सोच लिया करे हम पठान हैं, अब बार बार अच्छा हम नमाज पढ़ने गए 4:30 बजे, वहाँ से 25 लोगों को नमाज पढ़ रहे थे, उनको खींच के डाले में बिठा के लेके गए। जब तक भूख नहीं रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जल मारा गया है, आप देख लें हाथों में, तो आवाम है वो खुद इसकी बैंडेज कर रही है। हाथ छोड़ के चले जाएंगे। ये हाथ है और एक हाथ की हड्डी है, अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं कहूँगा कि जब तक इस माफिया से, इस जालिम हुकूमत से आज़ादी नहीं ले सकते ना, उस वक्त तक मेरी लाश यहाँ से उठा के नहीं लेके। कितने पैसे मिले आपको यहाँ? नहीं सर, हमें कौन पैसे दे सकता है? को खान को कोई नहीं खरीद सकता, तो सुबह से को भी कोई नहीं खरीद सकता। अगर खान नहीं बिकता तो हम भी नहीं है बिकने वाले। डरने वाले नहीं हैं। जब हमारा खान नहीं डरता तो हम कहाँ डरेंगे भाई। ए कलम रुक रुक के चल आगे, इज्जत का मकाम है। ए कलम रुक रुक के चल आगे, इज्जत का मकाम है। तेरी नोक के नीचे मेरे मुर्शिद इमरान खान का नाम है। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। कौम से पंगा लिया है, वो कौम डरने वाली है नहीं। मैं ये पैगाम मोहसिन नकवी जो टट्टू है, टट्टू फौज के गंदे पेशाब से पैदा होने वाला जो टट्टू है, उसको पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो ये ख़त्म करें। ये पाकिस्तान के अवाम है, ये पाकिस्तान के लोग हैं। आपने कल को भाग के लंदन जाना है, लेकिन आगे चलते रहे भाई आगे से कवरेज करे तो ज्यादा बेहतर है। आगे चलते रहेंगे जनाब। और आप देख सकते हैं कि आवाम मेरे साथ चल रही है। मेरा कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाए। मुझे इस वक्त बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आवाम इस वक्त खड़ी हो चुकी है और एक बात कर रही है कि हम उस लीडर का दामन नहीं छोड़ेंगे जिसने हमें ला इलाहा का मतलब समझाया। मैं इस वक्त जिस जगह पर डी चौक पर मौजूद हूँ, वहाँ पर नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि हर जगह पर इस वक्त जो है वो नारे लग रहे। अच्छा ये बता दूं आपको, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर नाज़रीन किराम कुछ चंद घंटों पहले कंटेनर था, लोगों ने कंटेनर हटाया और फिर उसके बाद उसके कंटेनर के तरफ इर्द गिर्द उन्होंने जमा किया और उसको उल्टा दिया था। अब नाज़रीन किराम मसला ये है कि पुलिस इस वक्त चौकी अपनी छोड़ के जा चुकी है। अब नाज़रीन किराम आवाम देख लें आप कि आवाम मेरे एक पीछे भी चल रही है, एक समुंदर है आवाम का जो इस वक्त नाज़रीन किराम डर नहीं रहा। ये आवाम डरने वाली नहीं है। ये गाड़ी ये देखिएगा कि इस वक्त बस्तरबंद गाड़ियाँ इस वक्त। हाँ जी भाई हम हमको देखते रहते हैं आपके, माशाल्लाह हम आपको हर मुश्किल हालात में पीटीआई की कवरेज करते हुए देख रहे होते हैं। हम सबसे पहले आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने इतने मुश्किल वक्त में आपको सच की आवाज़ को आगे पहुंचा रहे हैं और वर्करों का हौसला बुलंद हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि अभी सारा सोशल मीडिया इन्होंने बंद किया हुआ है, मीडिया को बंद किया हुआ है इन्होंने। फ़लस्तीन की इंतहा की हुई है, लेकिन हमारी यूथ देखें यहाँ निकल रही है। अभी बहुत आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, शेलिंग पे करे जा, शेलिंग इतनी हो रही है कि हमसे बात भी नहीं हो सकती। कल को फिर हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो अपना साथ नहीं ले रहा। और हमारे वर्कर देखो, आगे चलेंगे यार, आगे चलेंगे, इंतहा कर दी। आगे जाएंगे, टाइम के साथ जाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। नमक दो, रुको, नमक और ये भाई की मैं आपको बता दूं कि इस भाई ने हमें जितनी सपोर्ट की है, अल्लाह ताला इनको, इनके चैनल को मजीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इस भाई ने हर मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ दिया है और जिस तरह से हम लड़ रहे हैं ये भी हमारा पाकिस्तान का सासा है। इंशाल्लाह जब तारीख लिखी जाएगी तो इन भाई जैसों का चैनल का जो जिक्र है वो इंशाल्लाह ताला हमेशा लिखा जाएगा। जिंदाबाद, हमारे भाई हैं। पीटीआई का साथ नहीं, हक का साथ दिया इन्होंने, हक का साथ दिया। हम लेके रहेंगे आजादी, हमारा आजादी। आपको पता लगे कि आवाम इस वक्त देख सकती है हालात क्या है। देखिए इस वक्त यहाँ पे खड़ा रहना, सांस लेना ही मुश्किल है।
मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। मेरी आंखें नहीं खुल पा रही जबकि मैंने गॉगल्स लगाए हुए हैं। भाई मैं आपके चैनल की दोस्तों से कहता हूँ, हमारी जो क़यादत है कि देखें यहाँ नौजवान हमारी यूथ लड़ रही है डी चौक में और आप लोग पहुंचे। क़यादत है देखिए, ज़ुबैर नियाज़ी भी है, फिरदौस शमीम नकवी भी है, क़यादत और क्या चाहिए? क़यादत हमारी यहाँ मौजूद है, लेकिन बाकी क़यादत जो नहीं पहुँच सकी वो भी इंशाल्लाह हमारे हौसला देखें। हम यहाँ डी चौक में लड़ रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पूरा डी चौक, पूरा ये जो हाईवे, ये ब्लॉक है यूथ की वजह से। देखिए इस वक्त तो पूरा रावलपिंडी जो है वो कंटेनर सिटी बना दिया गया है। खौफ इमरानिया बहुत है इस वक्त जो नाज़रीन किराम लोग पहुंचे। मेरा सबसे मैसेज है कि लोग पहुंचे। देखें ये मीडिया कितनी मुश्किल से कवरेज हो रही है, हमारी यूथ कितनी मुश्किल से लड़ रही है यहाँ पे, लेकिन आप लोग पहुंचे। जितना लोग दूर हैं लोग पहुंच रहे भी हैं, लोग काफिले अभी तक आ रहे भी हैं। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, खवातीन भी हैं, ये आपको मीडिया ने दिखाया होगा। हमारे भाई खुद इतने मुश्किल से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सब पहुँचे यहाँ पे, सारे यहाँ पहुँचे। अली मीन भी पहुँचेगा इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बत है अली मीन साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए आप, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लाहौर से आए हैं, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह जी। आपको बताता चलूँ इस वक्त नाज़रीन किराम आंखें नहीं खुल रही इस वक्त। लोग इस वक्त सर मुझे भी देखें, लोग रोज़ वाटर लेकर, नमक लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये इनकलाब नहीं तो और क्या है? इनकलाब यही होता है। इनकलाब देखें, इनकलाब की जो सीढ़ी है वो इस वक्त आवाम लेके जा रही है, और आवाम इस वक्त एक ही बात कर रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस वक्त पूरा डी चौक नाज़रीन किराम आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पूरा डी चौक सल्तनत इमरानिया के वश में है, और जो लोग हैं इस वक्त वो उनके साथ खड़े हुए हैं। हर कोई नाज़रीन किराम इस वक्त एक ही बात कर रहा है कि जिस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन का परचम उठाया, हम उसका दामन नहीं छोड़ सकते। उसने हमारे नबी का दामन नहीं छोड़ा अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम डी चौक में शहज़ादा लगा उसका कैसे कर सकते हैं? जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, गुड कवरेज, थैंक यू सो मच। वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन किराम। आप ये देख लें, आवाम जो है वो खुद थैंक यू सो मच। सारी वीडियोस आ गई हैं। थैंक यू सो मच। देखिए इस वक्त ना आवाम जो है ना नाज़रीन किराम वो एक बात कर रही है कि हम लोग उस शख्स का दामन नहीं छोड़ सकते जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में नाज़रीन किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा, ख़ातिमुन नबीयीन की बात की, तो हम उस शख्स का दामन नहीं छोड़ सकते। मैं डी चौक में मौजूद हूँ, बस्तरबंद गाड़ियाँ, शेलिंग, बदतरीन फायरिंग हुई, लोगों को मारा गया, पकड़ा गया, 3 लोग इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक शख्स की इस वक्त तक डेथ हो चुकी है। इस वक्त तक नाज़रीन किराम आप देख लें कि कादी की लानत की इशारे, लेकिन आपको देखना पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम इस वक्त ना मैं आपको जो बताने लगा हूँ, यकीन करें पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बस्तरबंद गाड़ियाँ आगे आ चुकी हैं और निहत्ते शहरियों पर फायर किए जा रहे हैं। सर्विस रोड पर इस वक्त वो गाड़ियाँ हैं, और आप देख सकते हैं आवाम जो है वो इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। ज़ुबैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ुबैर नियाज़ी साहब, मैं आवाम से भी सवाल कर रहा हूँ, आपसे भी करना बनता है कि कोई डर या खौफ आवाम में आपने देखा हो किसी किस्म का भी, क्या लगता है इस वक्त? देखें, अवाम अपना मुस्तकबिल बदलने का फ़ैसला कर चुकी है। मैं चाहता हूँ इस मुल्क में जितने भी ताकतवर लोग हैं वो इस चीज़ को समझें, अवाम की मेजॉरिटी के साथ चलें, इस मुल्क का नुकसान ना करें। इस मुल्क की बका अवाम के फ़ैसलों में है, इस मुल्क की बका जमहूरी फ़ैसलों में, आइन की बहाली में है इस मुल्क की बका। और इस मुल्क के लिए ये कौम जिस तरह से निकली है, ये आम लोग निकले हुए हैं घरों से, ठीक हो गया, ये घरों से निकले हुए हैं। और यकीन करें यहाँ पे फैमिलीज़ लोगों की मदद करने के लिए अपने साथ जो लड़ नहीं सकते वो नमक, पानी, अरके गुलाब और चीज़ें लेके आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त ये माहौल इस वक्त बन रहा है, हम ये सुन रहे हैं कि असद कैसर साहब ने कॉल दी है कि जब तक खान की रिहाई नहीं हो जाती धरना होगा। क्या है आपका इस पर बयानिया सर? बिल्कुल होना चाहिए और इस तरह ही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और ये फाइनल कॉल है। ये जो आइन में तरमीम कर रहे हैं ये आइन की रूह के मुनाफी है। हाँ। और जब भी आइन के रूह को तब्दील करने की बात होगी तब आइन साज असम्बली का इलेक्शन होगा। तब ये नहीं हो सकता कि ये लोटे खरीदे हुए
और फॉर्म 47 की हुकूमत जाली जो है ना इस मुल्क का आइन तब्दील कर दे 73 का। और जो 73 के आइन का क्रेडिट लेने वाली जमात पीपल्स पार्टी है जो दोगला खेल रही है और फ्रॉड कर रही है। ये कौम ये 1990 की अवाम नहीं रही। ये कौम इतनी सियानी हो गई है कि बिलावल साहब आप सिंध में एक दफ़ा जेन्युइन इलेक्शन होने दें बल्ले के निशान के साथ, फिर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे पास ज़ुबैर नियाज़ी साहब मौजूद थे, महाज पर इस वक्त डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, बड़ी तनकीद का मुजाहरा किया जाता था पहले कि लीडरशिप नहीं आती। मुझे भी कल बताया गया कि ज़ुबैर भाई नहीं आए या फिर जिनके लिए एहतियाज हो रहा है, लेकिन आज हमने देखा है नाज़रीन किराम कि लीडरशिप पूरी महाज के साथ खड़ी हुई है। वो कह रही है जनाब धरना होगा। हमने असद कैसर साहब की इस वक्त मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन इस वक्त जो कासराइयाँ वो ये हैं कि असद कैसर साहब ने ये कहा है कि जनाब आला इस वक्त धरना होगा, जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर देते तब तक हम लोग धरना देंगे यहाँ पर, चाहे जो मर्जी हो जाए। नाज़रीन किराम इस वक्त, हाँ जी क्या कहेंगे आप जनाब? जी ये हमने इनको 1000 बार क्या हुआ है कि हमसे पंगा ना लिया करे, हम सब पंगा लेने से 1000 बार पहले सोच लिया करे। हम पठान हैं, हम बार बार अच्छा आपकी मोहब्बत है हमें, अच्छा हमने इन लोगों से पहले भी कहा हमसे पंगा लेने से 1000 बार पहले सोच लिया करे, वरना बाद में पछताओगे, बचावा पाओगे, चाहे वो शहबाज हो चाहे वो शोबाज हो। नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त जुमरट में खड़ी हुई है और बता रही है कि जनाब हम वक्त के यजीदों, भेड़ियों और मादरत के साथ कुत्तों से डरने वाले नहीं हैं। आपके सामने अवाम आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त नाज़रीन किराम बस्तर बंद गाड़ियां जो हैं वो इन पे हमला कर रही हैं। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। आप चलते रहेंगे, हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे। इस वक्त आपके सामने चलते रहना, मैं मोहसिन नकवी को आज चैलेंज करता हूं कि आप देख लें कि आपने कहा था कि डी चौक में नहीं होगा, लेकिन आज आवाम इस वक्त डी चौक में मौजूद है। सर इन्होंने यहाँ पे मकबूजा कश्मीर वाली हालात बनाई हुई है। ऐसे मकबूजा कश्मीर वाले भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने इस्लामाबाद को ऐसे किया हुआ है। हॉस्टेज बनाया हुआ है। 2 मिनट बात कर। अच्छा 1 मिनट आप बात करिएगा, मैं जरा आपको पहले बता दूं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अच्छा ये बात आपने बड़ी गौर से सुनी है, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ये देख लें कि इस वक्त जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड में जाती हुई जो सड़क है उसमें बस्तरबंद गाड़ियां आ गई हैं और बस्तरबंद गाड़ियां इन पर ये देखें ये फायर हो रहा है, आप देख सकते हैं ये बस्तरबंद गाड़ियां हैं जो करवा रही हैं। आप यकीन कीजिए ये लोग कोई इसराइली हैं या आप लोग इसराइली हो जो फलस्तीनियों को मार रहे हो। मतलब आज हमें ये लग रहा है कि ये डी चौक नहीं, ये श्रीनगर है या फिर ये राफा है। मतलब अवाम पे सीधे फायर मारे गए। अभी हमारे 3 जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शदीद जख्मी हैं और अल्लाह उनकी जान रखे, रब जान देने वाला है। ज़रा इधर देखिएगा, कोई 5 घंटों से नाज़रीन किराम लड़ाई चल रही है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए आप निकले। कहाँ से आए हो आप? किससे आए हो? पेशावर से आए हो आप? पेशावर का नौजवान है, आप देखें इस बेचारे की लड़ाई करते हुए कमीज भी फट गई है, कमीज फट गई लड़ाई करते हुए। अच्छा ये कितनी उम्र है आपकी? हाँ कितनी उम्र है? उम्र कितनी है? 10 साल उम्र है। ये 10 साल का बच्चा नाज़रीन किराम इस वक्त आपके बस्तरबंद गाड़ियों से नाज़रीन किराम लड़ रहा है। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये एक 10 साल का बच्चा हजारों पटवारी जो घर में बैठे हुए उनसे लाख दर्जे अच्छा है। मैं उन मुख्तदर हल्कों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बात से निशीन कर लें कि आपने कभी भी पाकिस्तानी आवाम से जीत नहीं सकते। दुनिया की बड़ी से बड़ी फोर्स भी कभी दुनिया सारी से लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन वो अगर अपनी आवाम से जंग नहीं जीत सकती। आज तुमने अगर ये जंग आवाम जीतेगी, तुमने ये फैसला करना है कि तुमने मजीद जलील होके या पीछे हटना है या कि आज पाकिस्तानी आवाम के लिए बस्तरबंद गाड़ियां आ चुकी हैं। आप लोगों को हटाने के लिए क्या पैगाम है? हम डट कर खड़े हैं। खान साहब ने कहा है ये वनडे मैच नहीं है। डी चौक पे आना शुरू हो गए। इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए हम निकले हैं और हकीकी आज़ादी लेकर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। मैं जरा आपको उस तरफ चल के दिखाऊंगा कि इस वक्त आप लोग आगे चलें। मैं जरा आपको बस्तरबंद गाड़ियां दिखा दूं ताकि आपको पता लगे इस वक्त आप लोग बस्तरबंद गाड़ियां इस वक्त आ चुकी हैं। एक मिनट रुकिएगा,
वक्त आप देखिएगा, मेरा कैमरामैन जरा ऊपर चढ़ेगा, मेरा कैमरामैन ऊपर चढ़िएगा, वो सामने दिखाइएगा। इस वक्त बस्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो नाज़रीन किराम आ चुकी हैं, वो इस वक्त वो आ चुकी हैं। मैं अपने भाई को जरा इधर मुखातिब करूंगा, ये मेरा मास्क पकड़िएगा पहले, और मैं अपने भाई को जरा मुखातिब करूंगा। ये जरा मेरा भाई जरा कैमरा पकड़े मेरा, आप पकड़े भाई, जरा कैमरा पकड़िएगा मेरा, यहाँ से ये कैमरा पकड़िएगा, उनको पकड़ाएं, ये पकड़िएगा, एक मिनट नहीं, आप पकड़े, आप मेरे भाई अगर इधर खड़े होके आप जरा पीछे की आवाम दिखा सकते हैं वो भी जरा दिखाइएगा, बस आराम से दिखाइएगा। और इस वक्त उनके ऊपर बस्तरबंद गाड़ियां मारी जा रही, बस्तरबंद गाड़ियां लेकर आएंगे और शेलिंग की जा रही है। ये हालात है नाज़रीन किराम, वो हलाएंगे। क्या आप लोगों से सवाल है मेरा, आप लोगों से, आप लोग क्या खौफजदा हो? तैयार हो? नाज़रीन किराम, इस वक्त दोनों साइडों पे नाज़रीन किराम अवाम ही अवाम है जो एक बात कर रही है, हम ला इलाह के नाम पर आज़ादी लेने निकले नाज़रीन किराम, लेकर रहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया मेरे भाई का जिन्होंने मेरा कैमरा पकड़ा, और अब हम नाज़रीन किराम आगे चलेंगे। मैं चाह रहा हूँ आपको बस्तरबंद गाड़ियाँ दिखाऊं जो इस वक्त कश्मीर फतह करने के लिए आई हुई हैं। ये पैगाम है, इस वक्त बस्तरबंद गाड़ियाँ आपके पास आ रही हैं, थोड़ा आगे भी चलते रहेंगे, चल के बात करेंगे। जी देखें, ये हमें डराना चाहते हैं, ये कौम डरने वाली नहीं है। इन्होंने जिस वक्त आप देख सकते हैं उस लड़के को शेल लगा था जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, उसको शेल लगा था, हाथ उसकी पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने पहले भी इस बात के जिक्र किया है कि जो 1122 है, जो इस वक्त एम्बुलेंस है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सर्विस देने से मना कर दिया, और इसके गवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, लोग खुद पैरामेडिकल स्टाफ हैं, खुद मेडिकल टीम है, खुद नाज़रीन किराम वो जंगजू हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हैं, टीपू सुल्तान हैं, आज खुद लगे हुए। आप देख लें, मैं जहाँ तक चलता हुआ आ रहा हूँ आपको अवाम ही अवाम मिलेगी, मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं आपको मिलेगी जहाँ से अवाम आपको ना मिले। अब आपने ये फैसला करना है कि क्या आप पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होते हैं और या फिर कुछ चंद चोरों, लुटेरों, डकैतों के साथ खड़े होते हैं जो हर बार नाज़रीन किराम आपको धोखा देके बाहर भाग जाते हैं। ये अब आपके फैसले। भाई कहाँ से आप हैं? कहाँ से? स्वाद से। स्वाद से यहाँ पर आए हैं आप? जी स्वाद से आया हूँ। बदतरीन चैलेंज कब से बर्दाश्त कर रहे हो अभी तक? सुबह तकरीबन दिन को 3 बजे से कर रहे हैं, 3 बजे के दिन को 3 बजे से ये शेलिंग कर रहे हैं। आज बेटा इधर आओ, कितनी साल उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल उम्र है। कब से शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हो? मैं सुबह 11 बजे आया हूँ, मेरे सामने 150 बंदों को वहाँ पर पकड़े, और फिर 4 बजे में इधर शेलिंग स्टार्ट हुई है। हम नमाज़ पढ़ने गए 4:30 बजे, वहाँ से 25 लोगों को नमाज पढ़ रहे थे, उनको खींच के डाले में बिठा के लेके गए, और अभी तक इन शेलिंग को बर्दाश्त कर रहा हूँ। इनको बोले हमारा अपना पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, हमारे मुल्क के ऊपर ये शेलिंग लगवा रहे हैं। जाके इसराइल के दूसरे भाई निकले हो, जाके इसराइल के ऊपर इस तरह फायरिंग करे। हम अपने मुसलमान हैं, जाके इसराइल के ऊपर इतना करे ना, फ़लस्तीन हमारे लिए दुआ करेगा, पाकिस्तान का कोई नाम हो जाएगा। आप अपने अवाम के ऊपर वो कर रहे हो शेलिंग। बच्चे के जज्बात हैं अपने, लेकिन मैं अगर देख सकूं। जी भाई, कब से लड़े हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह मैं तो सुबह से लड़ रहा हूँ इन लोगों के साथ। इंशाल्लाह ये इनके गोली खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे पीछे वर्कर के सीने खत्म नहीं होंगे। कोई डर, कोई खौफ? कोई खौफ, अल्लाह से सब डर है। ये किसी के साथ खौफ नहीं है, अल्लाह से डरना है। इंशाल्लाह इनको हम बता देंगे, हम KPK वाले हम दुल्हन लेके जाएंगे। इन लोगों ने पटाखे घर में सिर्फ KPK नहीं, पूरा पाकिस्तान? नहीं, हम KPK और गंडापुर जो है ना KPK के। इंशाल्लाह ये दुल्हन हमको दे रहे हैं ये, लेकिन हम ये दुल्हन ऐसे हम नहीं लेंगे। अच्छा, अब इस वक्त आप देख लें नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने वो जी मेरे भाई, क्या इस वक्त जज्बात हैं मुझे बताइएगा, लेकिन इससे पहले आपसे बात करूँ, जरा पीछे दिखाइएगा कैमरामैन साहब, और दिखाएं अवाम किस तरह यहाँ पर पहुँच रही है। और पता है उनको यहाँ पे शेल पड़ेंगे, पता है उनको यहाँ पे स्ट्रेट फायर होंगे, लेकिन अवाम पहुँच रही है। वजह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे आज? मेरा जो आप आज तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं देख रहा था, मैं बीमार था, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। आपने पूरा दिन कवरेज किया, जिस तरह कवरेज आपने किया, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो हकीकी आज़ादी है, ये जो हकीकी आज़ादी है, इसमें सबसे जो बड़ा किरदार होगा वो आपका होगा। अब दूसरा, मैं 2 बंदों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आर्मी का जो टट्टू है, नाजायज़ औलाद है जो है, उसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी को कि ये जो आपने खेल मचाया हुआ है, ये जो गन आपने फैलाया हुआ है, जब इलेक्शन से पहले आपकी पंजाब में हुकूमत थी तब भी ये फस्तियायत कर रहे थे आप पंजाब में। अब
यहाँ पे आपको वज़ीर दाखिला बनाया है, तो आप अपने आवाम पे सीधे सीधे शेल फायर कर रहे हैं यार। ये तुम्हारा बाप का मुल्क है, तुम बेगैरत हो, तुम अपने ही लोगों को गोली मारते हो। दूसरा मेरा पैगाम है ये काजी फाइज़ा साहब को कि जिस तरह दोनों हाथ से आप उठा रहे हो उन लोगों के, जिन लोगों को तुम उठा रहे हो दोनों हाथ से, लेकिन मैं बताता चलूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आवाम निकली हुई है ये आपको घसीट के रोड पे लेके आएगी। जिस दिन ये क्रिस्टीज के सामने आपका जो मुंह काला हुआ आवाम के सामने, ये तुम लोगों की औकात है। तुम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हो और तुम अपने आवाम पे शेल बरसा रहे हो। न छोटे बच्चों का वो है, न बड़े बुजुर्गों का कदर है यार। हद होती है यार। काजी कोई तो शर्म करो, इंसाफ दो यार। हम ही पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो हमारे ऊपर आप जुल्म कर रहे हो यार। ये आप जो कर रहे हो खुदा के लिए बंद कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। मुल्क में इनकलाब दस्तक दे रहा है। जब तक पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। शुक्रिया। जंग रहेगी जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक भूख नहीं रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। इंशाल्लाह। काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी। सकूते सहरा में बसने वालों, सकूते सहरा में बसने वालों, अभी मेरे मुंह जरा रुतों का मिजाज समझो। अगर दिल भी जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक चीज आपको दिखाता रहूं, ये जरा पीछे हटिएगा, सारे पीछे हटें। ये नाज़रीन किराम ये देखिएगा, ये खुद साख्ता मेहनत है भाई। ये वो चीज है, ये देखें अवाम जो है खुद पानी की टैंकर लेकर आई हुई है और लोगों को पिला रही है। सर कितने पैसे मिले आपको यहाँ आने के? नहीं सर, हमें कौन पैसे दे सकता है? बेसाख्ता आ रहे हैं। खान को कोई नहीं खरीद सकता, तो सुबह से को भी कोई नहीं खरीद सकता। अगर खान नहीं बिकता तो हम भी नहीं है बिकने वाले। हाँ, देखिए यहाँ पर ड्यूटियाँ संभाली हुई है लोगों ने। कोई यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई यहाँ पानी दे रहा है, कोई यहाँ पर खाना लेकर आ रहा है, कोई यहाँ पर अगर कोई किसी को तकलीफ हो रही है तो उसके कपड़े फट रहे हैं तो उसको लेकर आए। क्या खाना भी मिल गया, पानी भी मिला है। ये तीसरी दफा इधर मैं इसको देख रहा हूँ। सबसे ज्यादा ड्यूटी आप दे रहे हैं। हम तमाम लोग आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आपकी वजह से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। 2 वजह से आप उससे पहले से हमारे से पहले से लड़ाई कर रहे हैं। हम आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं। ये भाई, ये हमारा भाई जो है ना, मैं इसको कल से देख रहा हूँ। ये हमारा भाई पल पल की खबर हमें पहुँचा रहा है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारा भाई इमरान खान का सच्चा सिपाही है जो हमें हर रिपोर्ट जो है ना हम तक पहुँच रही है। मैं जेलम से आया हूँ। ट्विटर हैंडल में लिखा हुआ है, सहाफत का असल काम जो है जालिम की हिमायत नहीं करना, मजलूम का साथी बनना है। वो आपके खैराज देखें, मैं थोड़ा सही, सहाफत का सही मतलब गैर जानिबदार होना नहीं, मजलूम का साथी और जालिम का दुश्मन होना है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत है जी। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त आपके सामने हम ये सुन रहे हैं कि पुलिस वाले हट चुके हैं और रेंजर्स आ रही है, आर्मी तैनात कर दी गई है। अब तो कोई डर लग रहा होगा? नहीं सर, डरने वाले नहीं है। जब हमारा खान नहीं डरता तो हम कहाँ डरेंगे भाई? खान के लिए जान भी हाजिर। डर वाली विंडो पीटीआई में डाउनलोड ही नहीं हुई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। निकाल दी है। अच्छा, वो भी तो निकाल दिया। जान दे दो तो हम यहाँ पे जान दे दें खान के लिए। ये मेरी वीडियो लगानी है, बिल्कुल हर हाल में लगानी है। मैं सैयद हूँ, सैयद शाहजी इरशाद।
और मैं सैयद आसम मुनीर साहब को कहना चाहता हूँ कि आप में सैयदों वाली बात नहीं है। मैं सैयद होने के नाते कह रहा हूँ, काज़मी सैयद हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह काज़मी सैयद हूँ। और खान साहब का एक जानसार सिपाही हूँ, और आज से नहीं 2013 से हूँ। वो अकेला जंग लड़ रहा है हमारे मुल्क के लिए, वो अकेला अपने बच्चों से दूर है, हर चीज़ से दूर है, सिर्फ हमारे लिए है। क्योंकि ये जितनी आवाम निकली है, ये किसके लिए निकली है? आपके बच्चों के लिए निकली है। ये किसी अपनी ज़ातियात के लिए नहीं निकली। ये आप सब के जो जितने भी अदारे वाले हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स वाले हैं, फौज वाले हैं, जितने भी हैं, ये सब आपके बच्चों के लिए ये लोग निकले हैं। ये अपनी ज़ातियात के लिए नहीं निकले। मैं ये कहना चाहता हूँ आर्मी चीफ साहब, होश के नाहन लें, आप अपना ओहदे का जो है ना सही इस्तेमाल करें। और काजी फैज़ ईसा साहब, आप एक नहायत ही घटिया तरीन जो आप कर रहे हैं ना, वो हमें बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा एडवोकेट फ्रॉम क्वेटा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारी जो बलूचिस्तान की सरजमीन है ना, वो ऐसे नहीं है। अब हमें शर्मिंदगी होती है कि काजी साहब जो फैसले कर रहे हैं ना, वो मेरिट पे नहीं है, किसी के सहूलतकार बन रहे हैं। खुदा रहा, यही तो अमर होने का मकाम था। लड़के को बुला, लड़के पहले इमरान खान के लिए एडवांस हैप्पी बर्थडे। और एक चीज मैं आपको देख रहा था कि आप नंगे हाथों से शेल उठा के फेंक रहे हो। जी जी। तो बेटा ये जो जज्बा है ये कहाँ से आया आपके अंदर? सारे जज्बा हमें खान साहब ने दिया है इंशाल्लाह। तो आज़ादी के लिए शौर दिया है, आज़ादी के लिए निकले हैं। मैं अपने अब्बू को बता के निकला था कि मैं जा रहा हूँ, बस आज़ादी लेके ही आऊँगा इंशाल्लाह। अब्बू ने क्या कहा? अब्बू ने क्या, बस अब नहीं जाने दे रहे थे अब्बू। तो मैंने कहा मैं छुप के निकला हूँ। अब्बू जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, मैं वापस आ गया। मैंने कहा छुप के निकला हूँ, मैंने कहा मैं आज आज़ादी लेके जाऊँगा। अम्मी को बोला था अम्मी दुआ करना इंशाल्लाह। आप कहाँ पढ़ते हैं ये बताइएगा? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं जी। तो स्टडी का भी बड़ा फुकदान हुआ होगा? जी जी हुआ है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, बस आज बंद थी, मैंने कहा चलो जी आज आ जाते हैं इंशाल्लाह। तो भाई आप ये बताइएगा, सबसे यही सवाल कर रहा हूँ, आपसे भी यही है, रेंजर्स आ चुकी है, डर खौफ किसी किस्म का? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई डर। इमरान खान के लिए शेर है, ए कलम रुक रुक के चल आगे इज्जत का मकाम है, ए कलम रुक रुक के चल आगे इज्जत का मकाम है, तेरी नोक के नीचे मेरे मुर्शद इमरान खान का नाम है। मैं यहाँ पे सिर्फ मुख्तसर सी बात करता हूँ, क्योंकि बातें हमने बहुत करनी है, आगे हमारे कायदीन भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के वसीले से सारी अपनी यूथ को, अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि देखें, जो पहले एक बंदे को नहीं निकलने दे रहे थे, ये खवातीन को घरों में छापे मारे थे, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब खौफ के बुत तोड़ दिए। और खौफ के बुत कैसे टूटे हैं? ये ऐसे टूटे हैं जैसे इमरान खान जेल काट रहा है लेडी से, उसकी बीवी जेल काट रही है, ठीक है। वो नवाज शरीफ की तरह अगर माफ़ी मांग के बाहर भाग जाता तो आज ये यूथ ना निकलती, आज ये यूथ से भी भूल जाती, इमरान खान को भी भूल जाती। आज जो ये यूथ यहाँ डी चौक में पहुंची है, सारी रुकावटें अबूर करके पहुंची है, ये सिर्फ इमरान खान की दिलेरी की वजह से पहुंची है, क्योंकि वो बगैर एसी के जेल काट रहा है और उसने पूरी गर्मियाँ काटी हैं, उसकी बीवी काट रही है। इससे बड़ी हमें कुर्बानी क्या चाहिए? अभी हमने सारी, अभी देखें ये जो जितनी रुकावटें थी पिंडी इस्लामाबाद की, ये हमारी यूथ के आगे रेत की दीवार साबित हुई है। और अब देखें अली अमीन के सामने हमें जो पता चल रहा है, अली अमीन के आगे बहुत रुकावटें हैं, वो आपकी सोच से ज़्यादा रुकावटें हैं, लेकिन वो यहाँ पे आएगा, हम भी उसका वेलकम करेंगे। और ये मैं मीडिया वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जैसे हमारे मुश्किल वक्त में हमारी कवरेज करते हैं और हर जलसे जुलूस में करते हैं, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जी। मैं आपके बात को आगे लेके चलता हूँ। आपने भाई ने बात की कि रेंजर्स को तलब की है, जो बंद कमरों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, जनाब अली, आपने जब भी ये फोर्स तैनात की तो आपने माजी से सबक नहीं सीखा, आपने बांग्लादेश वाला मामला नहीं सीखा कि आपने वहाँ फौज तैनात की, क्या बना? ये बचकाना सोच है। आप आवाम के नीचे लेवल पे देखें, आवाम क्या चाह रही है। आप जोर ज़बरदस्ती से लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन कब तक दबाएंगे? कोई ना एक दिन ना ये आवाम जाग गई है और अभी निकल गई है। लास्ट मुझसे बात कीजिएगा। जी बोलें। जी, मुझे लियाकत बाग में 11 गोलियां लगी हैं, बुलेट्स लगी हैं, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम तमाम फस्तायत, तमाम जुल्म
के बूथ तोड़ चुकी है। और एक मैसेज मैं मुक़द्दर हल्कों को देना चाहता हूँ कि एक बात ज़हन में रख लें कि पूरी दुनिया से कोई बड़ी से बड़ी फ़ौज मुकाबला कर सकती है, लेकिन वो कभी भी अपनी आवाम से मुकाबला नहीं कर सकती बड़ी से बड़ी फोर्स। ये होश के नाखुन लें, ये पाकिस्तान, ये सारी जो आवाम यहाँ पे आई है, ये अपने इदारों से, अपनी फ़ौज से, अपने सिपाहियों से सबसे मोहब्बत करती है। ये पाकिस्तान की दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान की वेल विशर है, आप समझें। और अगर आप ये कहते हैं कि इस फसायत और जुल्म सदम से इनके अरमान टूट जाएंगे, इनके मोराल कम हो जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो मोराल हम इंशाअल्लाह ताला हमारा बढ़ता ही जाएगा उस वक्त तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारे हाथ इन जालिमों के गले बानों में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात करेंगे सर, इस वक्त तमाम चीज़ें बंद हैं और असदवाद साहब आपको क्या लगता है कि रेंजर्स तमाम चीज़ें क्या इस अवाम के जुनून को कम कर सकती हैं? सर देखिए, आपने पिछले प्रोटेस्ट भी हमारे देखे हैं, जो 28 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है, जलसे हमारे देखे हैं, लाहौर का देखा है, संजानी का देखा है, स्वाबी का देखा है। अवाम की जो जोशो खरोश है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कम नहीं कर सकते हमने, हमारे हौसले ये कभी पस्त नहीं कर सकते। सिर्फ मैं अपनी अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पुरअमन रहे, ताकि ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, ठीक है कि पुरअमन रहना चाहिए। और एक मिनट देखिए, बात ये है कि देखिए हम गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं, हमारे कायद का हुक्म, हमने डी चौक जाना है। ये एक नहीं, पूरे दुनिया की फौज भी ले आना, हम इंशाल्लाह डी चौक जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तीन भी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखें जी मैं मुख्तलिफ बात है, अभी आगे जाना है। चले आप सबको देखें, एक मिनट बंद करो बेटा, बंद करो। आप देख सकते हैं अवाम किस तरह बैठी हुई है, डेरे लगाए हुए अवाम ने। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो डेरे लगाए हुए अवाम ने, बैठी हुई अवाम, वो देखें, उस तरफ दिखाइएगा। मैं यहाँ पर अपनी लाइट नहीं खोल सकता, तो मैं अब आपको डी चौक की तरफ ना जा रहा हूँ। अब आप देख लें कितनी बासानी के तौर पर मैं चलता चला जा रहा हूँ और अवाम मेरे साथ है। अवाम जो नाज़रीन किराम है वो हक और ख़ुद परस्ती की अलामत बता रही है। वो कह रही है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते। इधर है। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। किधर है? हटिएगा। ये इस वक्त देखिएगा, एक मिनट सिर्फ हटिएगा। ये देखिएगा कि इस वक्त हुजूर वाला कितनी बुरी तरह से ये शेल मारा गया है। आप देख लें हाथों में, आपके सामने अवाम खुद ही इस वक्त बैंडेज कर रही है, उनके हाथ पे बदतरीन शेल मारा गया है। ये आप देख लें, फ्रैक्चर हो गया। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर इस वक्त आप देखें कि जो अवाम है वो खुद इसकी बैंडेज कर रही है। थोड़ा मेरा कैमरामैन पीछे हुए अवाम को दिखाए जरा, बस ये अवाम जो बैठी हुई है अपनी मदद आप कितने दिए, सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त दिखा नहीं मारो। आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप लोगों को शेल मारें, उनके साथ जुल्म करें और बदले में कहें कि ये हमसे मोहब्बत करें? नहीं सर, जब आप नफरत देंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी, मोहब्बत नहीं मिल सकती। अवाम इस वक्त देख लें आप, वो खुद अपना फ्रैक्चर कर रही है। मेरे भाई, क्या आप एतदाद छोड़ के चले जाएंगे? ये हाथ है और एक हाथ की हड्डी है। अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तो मैं कहूँगा कि जब तक इस माफिया से, इस जालिम हुकूमत से आज़ादी नहीं ले सकते ना, उस वक्त तक मेरी लाश यहाँ से उठा के नहीं लेके जानी। नजरिए को कभी दबा नहीं सकते, आपको पता लग जाना चाहिए। आप देख लें बेटा, थोड़ा पीछे कपड़ा दो किसी के पास, झंडा यही लाइट बंद कीजिएगा। ये आप देख लें, इसकी एक तय लगाने देना, डबल तय लगा। एक डंडा पकड़ो। अब मैं अगर इस चीज़ को इनकलाब ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये देखिएगा, ये आदमी ना इसको जानता है ना उसको जानता है, लेकिन एक पार्टी ने इनको भाई बना दिया। आप ये हालात देखिए, पूरे मुल्क को एक जगह खड़ा कर दिया। ये मेरे बेटे, इसको दिखाओ। ये नाज़रीन इकराम, यार पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस वक्त ये काम कर रहे हैं, खुद अभी अवाम पैरामेडिकल है, खुद अवाम मेडिकल कर रही है, क्योंकि जो एम्बुलेंस थी 1122 की, उन्होंने तिब्बी इमदाद देने से मना कर दिया। ये लेकिन तिब्बी इमदाद ना दें आप, लेकिन अवाम खुद अपने इलाज करवाएगी। ये देखिएगा,
मेरे भाई आप कैसे हैं? आप थोड़े से बेहतर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल है कहाँ से आप? मैं रावलपिंडी से तल्लुक़ रखता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये बात अगर साथ से उतर भी जाता ना तो फिर भी मैं यहाँ इमरान खान के लिए यहीं पे खड़ा होता और इमरान खान की रिहाई के लिए और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे लड़ूंगा। बेशक लड़ते लड़ते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये क्या चीज़ है?